दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन की सबसे तेज और ताज़ा खबरें, जहां हम आपको सीधे ले चलते हैं उन घटनाओं के बीच जो आज दुनिया भर में हलचल मचा रही है। देश से लेकर इंटरनेशनल मंच तक हर वो खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के दिन की बड़ी सुर्खियां आपको चौंका देंगी। शुरू करते हैं आज की सबसे जबरदस्त और बड़ी खबरें। दोस्तों, जापान का एक बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप ने घोषणा की है कि उसने अपनी भारतीय कंपनी SMFG इंडिया क्रेडिट, जो पहले फुल रिटर्न इंडिया क्रेडिट के नाम से जानी जाती थी, उसमें 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी ने राइट्स इशू के जरिए किया है। इससे मतलब ये है कि SMFG ने अपनी भारतीय शाखा में काफी पैसा लगाया है ताकि वो अपने बिजनेस को और मजबूत कर सके। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ओसामू सुजुकी ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके नेतृत्व में सुजुकी ने कई चुनौतियों का सामना किया और एक बड़ी वैश्विक कंपनी के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री ने ओसामू सुजुकी के योगदान की सराहना की और उनके निधन पर शोक जताया। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के सदस्यों से मिले। उन्होंने न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, ह्यूस्टन और अटलांटा के महावाणिज्य दूतों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत अमेरिका की साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में चर्चा की। साथ ही राजस्थान के अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि इस शनिवार को अजमेर की दरगाह ख्वाजा साहब में झंडा चढ़ाने की रस्म होगी। यहाँ पर बात हो रही है कि अजमेर में ख्वाजा साहब के उर्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं और झंडा चढ़ाने की खास रस्म होगी। वहीं दोस्तों, साल दर साल परिवहन निगम की बसों का बेड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल तो 3500 नई बसें आ चुकी थी और अब नए साल में और 3100 बसों का इंतजार है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक बड़ी घोषणा की थी जिसमें 1000 करोड़ रुपए देने की बात कही, जिससे इन नई बसों के आने का रास्ता साफ हो गया। अब लगता है दोस्तों कि सफर करना और भी आरामदायक हो जाएगा। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि बारिश हो सकती है और रविवार और सोमवार के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें और गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलें। वहीं उत्तराखंड में बिजली के दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। UPCL ने 12% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव बोर्ड के पास करवा लिया है और अब इसे उत्तराखंड नियामक आयोग को भेजा गया है। आयोग इस पर विचार करेगा और फिर आगे की प्रोसेस शुरू करेगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में बिजली के बिल में बढ़ोतरी हो जाए। साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम लला सरकार ने श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह 11 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इसे प्रतिष्ठा द्वादशी कहा जाएगा। इस मौके पर 11 से 13 जनवरी तक कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन कार्यक्रमों का विवरण और टाइमलाइन सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साथ ही नवंबर महीने में दवाओं की गुणवत्ता की जांच के दौरान 111 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी। इसमें 2 दवाएं नकली भी पाई गईं, जिनके उत्पादकों का कोई पता नहीं चला। ये दवाएं बिहार और गाजियाबाद से ली गई थी। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करने जा रहा है और इन दवाओं को बाजार से हटाने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट की सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयरपोर्ट के आधिकारिक हैंडल से इस बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो अपनी एयरलाइन से संपर्क करके अपडेट ले लें। वहीं देखिए, जयपुर में गैस टैंकर हादसे में गंभीर रूप से झुलसे एक और व्यक्ति की शनिवार को मौत हो गई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 20 हो गई है। SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि इस हादसे में झुलसे 7 लोग अब भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने कहा कि इन 7 का इलाज जारी है। वहीं पिछले 2 सालों से ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं, फिर भी पर्सनल लोन जैसे हाउसिंग, क्रेडिट कार्ड और शिक्षा कर्ज में 23% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक हाउसिंग लोन में मार्च 2024 तक 36% का इजाफा हुआ और ये 27,18,715 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो मार्च 2023 में 19,91,164 करोड़ रुपए था। इस तरह कुल पर्सनल लोन 20% बढ़कर 53.31 लाख करोड़ रुपए हो
हो गया। वहीं देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके सम्मान में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 दिसंबर को दिल्ली के रोहिणी में होने वाली प्रवर्तन यात्रा को रद्द कर दिया गया है। मनमोहन सिंह का निधन रात नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ था। उनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया, जो 1 जनवरी 2025 तक रहेगा। इसी कारण कुछ सरकारी कार्यक्रमों को पुनर्निर्धारित किया गया है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।